Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In the previous lecture we discussed the depreciation of a tangible fixed asset. We also discussed the depreciation is an expense and also discussed the physical factor of depreciation. In the physical factor we discussed the two factor, that is wear and tear, erosion, rust, rot and decay. But in this lecture we discussed the economical factor. What are the economical factors which influence for the depreciation? Also discussed the method of depreciation. फर्स्ट फैक्टर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्सोलीसेंस. हम देखते हैं पहले ऑब्सोलीसेंस को पढ़ते हैं, क्या डेफिनेशन लिखी हुई है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आउट ऑफ डेट. फॉर इंस्टेंस ओवर द ईयर्स देयर हैज़ बीन ग्रेट प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज्ड बाय लीडिंग कमर्शियल म्यूजिशियंस. The old equipment will therefore have become obsolete and much of it will have been taken out of use by such musicians. This does not mean that the equipment is worn out. Other people may well buy the old equipment and use it possibly because they cannot afford to buy new up-to-date equipment. अब ऑब्सोलीसेंस होता क्या, हम देखते हैं कि ऑब्सोलीसेंस का मतलब है कि जब आपकी चीज़ जो है ना आउट ऑफ डेट हो जाती है, लेकिन ये नहीं कि वो चीज़ कोई बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, कुछ लोग जो हैं उसको यूज़ कर रहे होंगे. तो इन्होंने इधर एग्जांपल दिया आपको कि इक्विपमेंट की, जब नए इक्विपमेंट आते हैं तो जो पुराने इक्विपमेंट होती है जो उनकी वर्थ जो है वो बिल्कुल वैसे नहीं रह जाती. लेकिन मैं इसमें आपको एग्जांपल एक न्यू एग्जांपल करती हूँ. वो एग्जांपल है कि आईफोन्स के हम एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरह आईफोन पहले था, आईफोन 5, आईफोन 6, आईफोन 7, जिस तरह आईफोन्स के न्यू मॉडल्स आते हैं तो लोग नए से नए मॉडल की तरफ जाते हैं, जो पुराना मॉडल होता है उसको अवेल नहीं करते. तो जब नए से नए मॉडल की तरफ हम जाते हैं तो ये नहीं हम कह सकते कि जो पुराने मॉडल्स हैं उनकी बिल्कुल वर्थ नहीं है या किसी के पास है नहीं. कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पुराने मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे, क्या पता वो लोग नए मॉडल जो है उसको परचेज़ ना कर सकते हों. तो कुछ लोग जो होंगे वो न्यू मॉडल्स प्रेफर कर रहे होंगे. अब ये डिसीजन जो है ये आपके अपने ऊपर आ रहा है कि आप लोग किस मॉडल और किस चीज़ को प्रेफर कर रहे हो. लेकिन चीज़ जो है वो आउट ऑफ डेट हुई है, ख़त्म नहीं हुई. आउट ऑफ डेट का मतलब कि उसकी जगह किसी नई चीज़ ने ले ली है. अगर आप चाहें तो आप उसको भी यूज़ कर सकते थे. तो इसमें भी जब डेप्रिसिएशन का जो इकोनॉमिकल फैक्टर आता है वो ज़्यादातर ऑब्सोलीसेंस होता है कि जब नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी जो पुरानी चीज़ होती है उसकी वैल्यू जो इकोनॉमिकल जो कंडीशन होती है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है. न्यू चीज़ को लोग ज़्यादा प्रेफर करना शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं इनएडिक्वेट. एंड इनएडिक्वेट पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है. दिस अराइजेस व्हेन एन एसेट इज नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज ऑफ द ग्रोथ एंड चेंजेस इन द साइज ऑफ द बिजनेस. For example, a small ferry boat that is operated by a business at a coastal resort will become entirely inadequate when the resort become more popular. Then it will be found that it would be more efficient and economical to operate a large ferry boat, and so the smaller boat will be put out by use of the business. In this case also it does not mean that the ferry boat is no longer in a good working order, nor than it obsolete. It may be sold to a business एट अ स्मॉलर रिसोर्ट. अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हो रहा है. हमने इनएडिक्वेट्स को डिस्कस कर रहे थे और इनएडिक्वेसी में क्या होता है कि आपकी जो चीज़ है वो आप उसकी ग्रोथ जो है, उसका साइज ऑफ बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो आपकी जो चीज़ है वो उसमें इंक्रीज़ आ जाता है. जिस तरह उन्होंने एग्जांपल दी कि स्मॉल फेरी बोट पहले लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह पे न्यू फेरी बोट्स, लार्ज फेरी बोट्स आ गई हैं. अब लोग उसको कर लेते हैं, परचेज़ कर लेते हैं और वो इकोनॉमिकल भी पड़ती हैं. हम लोग इसी एग्जाम्पल इस तरह लेते हैं कि जिस तरह पहले पिट्स एंड मोबाइल यूज़ होते थे, अब उसकी जगह पे मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं. तो अब लोग पिट्स एंड मोबाइल का यूज़ कुछ लोग या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर बिजनेस हैं वो किसको प्रेफर कर रहे हैं, वो लार्ज जो मोबाइल फ़ोन है उनको प्रेफर कर ररे हैं. तो अब आपने देखे हैं कि जो वो पहले पिट्स एंड मोबाइल है वो अभी भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रहा होगा. तो इस तरह उन्होंने फेरी बोट की एग्जाम्पल दी है, इस तरह पिट्सल की एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. तो इधर हमने अभी तक इकोनॉमिकल फैक्टर्स में दो फैक्टर्स पढ़े, ऑब्सोलीसेंस और इनएडिक्वेट. ऑब्सोलीसेंस का मतलब है चीज़ आउट ऑफ डेट हो गई है, उसकी जगह पे न्यू मॉडल या न्यू चीज़ आ गई है. इनएडिक्वेट मतलब चीज़ थोड़ी सी पुरानी नहीं हुई, मतलब उसकी ग्रोथ और उसके साइज ऑफ द बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ हुआ है. आपकी पहले स्मॉल फेरी बोट्स भी काम कर रही थी, अब उसकी जगह पे जब लार्ज फेरी बोट्स आई हैं वो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ती हैं. और इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी पिट्स एंड मोबाइल्स की कि लोग पिट्स एंड मोबाइल को थोड़ा कम प्रेफर करते हैं और मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो ये जो वैल्यू में कमी आ जाती है चीज़ की, ये हम पढ़ तो रहे हैं डेप्रिसिएशन. तो इसकी में दो फैक्टर्स आ जाएंगे जो दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या है. नेक्स्ट है टाइम. अब जो पहले सबसे हमने पहले पढ़े डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा अभी तक,
फिर रिवाइज कर लेते हैं अपने पिछला लेक्चर। फिर हमने डेप्रिसिएशन ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पढ़ा है। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर हम लोग जो लेंगे वो डेप्रिसिएशन होगी। फिर हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस कि हम कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल हमने 1200 पीसी वाली एग्जाम्पल पढ़ी थी कि फर्स्ट ईयर 400 का पीसी हमने यूज़ किया, फिर नेक्स्ट टाइम हमने 400 का और फिर 400 का, तो 3 साल हमारे पीसी की वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएट हो रही है। फिर हमने उसके इकोनॉमिकल और 2 फैक्टर पढ़े, फिजिकल फैक्टर्स पढ़े और उसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी, वेयर एंड टियर, इरोजन, रस्ट, रोट एंड डिके, और सेकंड हमने ऑब्सोलीसेंस फैक्टर अभी पढ़े हैं, तो उसमें हमने पढ़ा ऑब्सोलीसेंस और इनएडिक्वेट। तो अब हम देखते हैं ये 2 फैक्टर्स, 2 तरह के फैक्टर होते हैं, फिजिकल इकोनॉमिकल, जो डेप्रिसिएशन पर अफेक्ट कर रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे टाइम क्या होता है। टाइम इज नीडेड, अभी हम आपको माउस के साथ मूव करके बता देती हूँ। टाइम इज नीडेड फॉर वियर एंड टियर, इरोजन, एक्स्ट्रा एंड फॉर ऑब्सोलीसेंस एंड इनएडिक्वेसी टू टेक प्लेस। However, there are fixed assets to which the time factor is connected in a different way. There are assets which have a legal life fixed in term of years. For example, you may agree to rent some building for 10 years. This is normally called a lease. When the year has passed, the lease is worth nothing to you as it has finished. Whatever you paid for the lease is now of no value. A similar asset is where you buy a patent so that only you are able to produce something. When the patent time has finished, it has no value. The usual length of life of a patent is 16 years. तो टाइम पे हम लोग देखते हैं क्या वो बात कर रहे हैं। टाइम को हमें बता रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ जो टाइम के साथ भी वैल्यू डेप्रिसिएशन जो है उसमें कमी आ रही होती है। उन्होंने आपको एग्जांपल क्या दिया है, हम जो डेप्रिसिएशन लेते हैं हमेशा वो लेते हैं टेंजिबल एसेट्स पर। अभी पहले मैं आपको टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का फर्क बताकर फिर टाइम वाली एग्जांपल जो है इसको क्लियर करती हूँ। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, हम लोग टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, इन्वेंट्री है, ये सारे हमारे क्या हैं, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। अब व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट्स? इनटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच वी कैन नॉट बी सीन और टच, सच एज पेटेंट, गुडविल। वो एसेट्स जिनको हम लोग देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं कि वो हमारे एसेट्स हैं, लेकिन उनकी वर्थ होती है। जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनकी भी वर्थ होती है, जैसे कि गुडविल और पेटेंट उनकी एग्जांपल है। अब गुडविल क्या होती है कि आपके बिजनेस की लोगों के माइंड में क्या इमेज है कि आपका बिजनेस कैसा है। जैसे कि हम लोग हमेशा घर वालों को भेजते हैं कि जलंधर से जाओ और स्वीट्स लेके आओ, तो सिर्फ जलंधर से लेके आओ। हम जलंधर को क्यों प्रेफर करते हैं, या वाई वी आर प्रेफर टू कैफे जावल? द रीज़न बिहाइंड इज डैट इट इज़ गुडविल। हमारे माइंड में उनकी एक इमेज बना हुआ है कि गुडविल ये है कि हम लोग कहते हैं कि जलंधर पर जाओ, हमें पता है उसकी मिठाई अच्छी होगी, हमें पता है उसकी स्वीट्स अच्छी होंगी, उसकी कोई भी चीज़ अच्छी होगी। कैफे जावल है, ऑल द थिंग्स इन अ कैफे जावल इज़ गुड, सो इट इज़ अ गुडविल। द इमेज क्या है कि आपके माइंड में क्या, फर्स्ट जैसे आप नाम सुनते हैं उस ब्रांड का, उस चीज़ का आपके माइंड में क्या इमेज आता है। इस तरह नेस्ले है, बहुत चीज़ें जिनकी अच्छी गुडविल है। और जो टेंजिबल एसेट्स पहले मैं आपको बताया, अब इनटेंजिबल एसेट्स में आपको बता रही हूँ, ये गुडविल आता है और पेटेंट राइट। पेटेंट राइट क्या होता है, जिसमें ना इन्होंने एग्जाम्पल में भी बताया कि पेटेंट राइट, ये पेटेंट का जिक्र हो रहा है। पेटेंट राइट वो होते हैं कि जिसमें ऑथर्स अपनी बुक लिखते हैं और कहते हैं कि ये मेरे पेटेंट राइट हैं, इनको कोई चोरी नहीं कर सकता। अब दोबारा कोई भी बुक लिखेगा तो उनकी सेम एज इट इज़ बुक नहीं लेगा, अगर वो सेम एज इट इज़ लेगा तो प्लेजरिज्म आ जाएगा। तो लिखने वाले ऑथर्स के भी कुछ राइट है अपनी बुक पे। अगर एज इट इज़ आप ही मैंने कोई बुक लिखी और आपने या मैंने कोई बुक लिखी और हमारी बुक की चोरी कर लेता है, तो फिर आपके मेरे लिखने का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो अगर हम लोग उस पर कॉपीराइट लिख देंगे कि कोई भी इसको चोरी नहीं कर सकेगा, तो वो उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट्स। तो ये भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको हम लोग देख तो नहीं सकते, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए। जो डेप्रिसिएशन है वो सिर्फ टेंजिबल एसेट्स पर होगी, जो अमोर्टाइजेशन है वो इनटेंजिबल एसेट्स पर होगी। अब डिप्लीशन क्या होता है? डिप्लीशन मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज पर डेप्रिसिएशन होगी, उनको हम लोग नाम, नेचुरल रिसोर्सेज पर जो वैल्यू में डिक्रीज होगी वो होगी डिप्लीशन। अब एक बार रिवाइज कर देती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जो अभी तक हमने पहले पढ़े, जैसे कि हमने कहा बिल्डिंग है, सब कुछ है, उन पे जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगा, वैल्यू में कमी होगी, डिक्रीज होगा, वो डेप्रिसिएशन है। उसके बाद अमोर्टाइजेशन जो इनटेंजिबल एसेट्स पर होगा, और उसके बाद हमने नेचुरल रिसोर्सेज पर जो होगा वो होगा डिप्लीशन। तो अभी तक हमने ये कुछ पहले इनके फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, उसके बाद अमोर्टाइजेशन, डिप्लीशन और डेप्रिसिएशन को डिस्कस किया है। तो एमसीक्यूज में अक्सर यही तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होगी वो टेंजिबल एसेट्स पर होगी, अमोर्टाइजेशन जो होगी वो किस पर होगी, इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की, गुडविल एंड पेटेंट राइट। और नेचुरल रिसोर्सेज पर जो होगी वो होगी डिप्लीशन। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, जिस तरह के अल्लाह ताला ने हमें कोयला दिया है, अल्लाह ताला ने हमें ऑयल के वेल्स दिए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे पास फॉरेस्ट हैं, ये सारा कुछ क्या है, हमारे सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं।